बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये मोहम्मद सुहेल साहब हैं। ये पूछते हैं कि क्या रोज़े की हालत में मिसवाक करना जायज़ है। जी मेरे भाई, रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक करने की इजाज़त है, लेकिन टूथपेस्ट जो है इसकी इजाज़त नहीं है। मिसवाक हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से साबित है। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बयान फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर अलैहिस्सलाम को रोज़े की हालत में बेशुमार मरतबा मिसवाक करते हुए देखा। जामे तिरमिज़ी में यह हदीस पाक आई है, लिहाजा रोज़े में मिसवाक करना जो है ये सुन्नत से साबित है। आप मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक करने की इजाज़त है। इसी तरह से इन्होंने टूथपेस्ट के बारे में भी पूछा। टूथपेस्ट का जो मसला है इसमें उलमाए किराम ये बयान फरमाते हैं कि अगर टूथपेस्ट आप करते हैं तो उसके जो ज़रात हैं वो हलक में जाने का अंदेशा है, जाने का ख़तरा है। अगर हलक में उसके ज़रात वगैरह चले गए तो इससे आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा टूथपेस्ट से परहेज़ करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी की आदत है मिसवाक नहीं करता, वो सिर्फ टूथपेस्ट ही करता है, तो वो सहरी से पहले कर ले या फिर अफ्तारी करने के बाद कर लिया करे। दौरान रोज़ा टूथपेस्ट करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि रोज़ा के फासिद होने का ख़तरा है। सिर्फ मिसवाक करने की इजाज़त है, बल्कि मिसवाक सुन्नत से साबित है, बाइसे सवाब है। जी इसी तरह से ये मोहम्मद अली साहब हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। ये पूछते हैं कि क्या रोज़े की हालत में मेहंदी लगा सकते हैं। जी मेरे भाई, रोज़े की हालत में मेहंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगाने की इजाज़त है। सर वगैरह पे अगर आपने मेहंदी लगाई या इसी तरह से औरतें वगैरह भी मेहंदी लगाती हैं, तो मेहंदी लगाने से आपका रोज़ा फासिद नहीं होता। रोज़े में किसी किस्म का कोई खलल पैदा नहीं आता। रोज़े की हालत में आप मेहंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगाने की इजाज़त है।